प्रिय विद्यार्थियों, अब तक हमने पढ़ा कि द्वैत वन में निर्वासित पांडव अग्रिम संभावनाओं पर विचार करते हुए दृष्टिगोचर होते हैं। इस हेतु महाराज युधिष्ठिर एक वनेचर को गुप्तचर के रूप में दुर्योधन की शासन व्यवस्था संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए हस्तिनापुर भेजते हैं। वह इस विवरण को उपस्थित करता है जिससे दुर्योधन की सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था का परिज्ञान होता है। दुर्योधन की राजनीतिक सफलता का वृत्तांत युधिष्ठिर मुख से सुनकर दुर्योधन द्वारा किए गए अपमानों एवं अत्याचारों से व्यथित द्रौपदी प्रतिशोध के लिए युधिष्ठिर के क्रोध और पुरुषार्थ को उद्दीप्त करती हुई तथा उसे युद्धार्थ प्रेरित करती हुई कहती है, निशम्य सिद्धिं विशतामपाकृतिस्ततस्ततस्त्या विनियन्तुमक्षमा नृपस्य मन्यो व्यवसायदीपिनी रुदा जहार द्रुपदात्मजागिरः। विशताम महलंत हो जाएगा अपाकृति प्लस ततः प्लस ततस्त्या, इस तरह से इसका विच्छेद होगा। अपाकृति प्लस ततः प्लस ततस्त्या, यहाँ पर विसर्जनीय से स सूत्र से विसर्ग के स्थान पर स हो रहा है, सत्व विसर्ग संधि। विनियंतुम म हलंत हो जाएगा, अ निकलेगा, अक्षमा। मन्यु व्यवसाय दीपिनी प्लस रुदा जहार, यहाँ पर र का विसर्ग हो जाएगा, रुत्व विसर्ग संधि। अन्वय है इसका, ततः विशताम सिद्धिम निशम्य ततस्त्या अपाकृति विनियंतुम अक्षमा द्रुपदात्मजा नृपस्य मन्यु व्यवसाय दीपिनी गिरह उदा जहार। ततः तद शब्द से तसिल प्रत्यय होकर ततः अव्यय बनता है। ततः का अर्थ होता है तत्पश्चात, उसके बाद, तदनंतर। द्विशताम द्विषो मित्रे, अमित्र अर्थात शत्रु अर्थ में द्विष धातु से क्षत्रि प्रत्यय होकर द्विशत शब्द बनता है। द्विशत की षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है द्विशताम। द्विशताम का अर्थ होता है शत्रुओं की। सिद्धिम सिद्ध धातु से तीन प्रत्यय होकर सिद्धि द्वितीय एक वचन का रूप है सिद्धिम। तीन प्रत्यांत शब्द नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। सिद्धिम का अर्थ है सफलता को, धन धान्यादि समृद्धि को, उन्नति को। निशम्य नि उपसर्ग पूर्वक शम धातु से ल्यप प्रत्यय होकर निशम्य, निशम्य का अर्थ है सुनकर। ततस्त्या ततः अव्यय शब्द से अव्ययात त्यप से त्यप प्रत्यय होकर ततस्त्य, ततस्त्य शब्द से टाप प्रत्यय होकर और द्वितीय बहुवचन में ततस्त्या। ततः आगता इति ततस्त्या, ततस्त्या का अर्थ होता है उससे उत्पन्न, अर्थात दुर्योधन आदि के द्वारा किए गए। अपाकृति अप आंग उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से तीन प्रत्यय होकर अपाकृति, द्वितीय का बहुवचन है अपाकृति ही। अपाकृति ही का अर्थ होता है अपकारों को, अपमानों को, विकारों को। यहाँ पर ततस्त्या ये अपाकृति ही के विशेषण के रूप में आया है, तो ततस्त्या अपाकृति का अर्थ है दुर्योधन
आदि के द्वारा किए गए अपमानों को, या शत्रु दुर्योधन की सफलता का अशुभ समाचार सुनकर तज्जनित क्रोध विकृतियों को, क्रोधजन्य विकारों को। विनियंतुम, वि उपसर्ग पूर्वक यम धातु से तुमुन प्रत्यय होकर विनियंतुम। विनियंतुम का अर्थ होता है नियंत्रित रखने के लिए, सहन करने के लिए। अक्षमा, न क्षमा इति अक्षमा। क्षमा का अर्थ होता है क्षमते यासा क्षमा, जो समर्थ है वह है क्षमा स्त्रीलिंग में, और अक्षमा का अर्थ होता है असमर्थ होती हुई। द्रुपदात्मजा, आत्मजा, आत्मनः जायते यासा आत्मजा। आत्मन शब्द से जन धातु से ड प्रत्यय और टा प्रत्यय होकर आत्मजा, जो स्वयं से ज का अर्थ होता है जन्म लेती है, उत्पन्न होती है, अपनी आत्मा से उत्पन्न होती है, उसको कहते हैं आत्मजा अर्थात पुत्री। द्रुपदात्मजा, द्रुपदस्य आत्मजा इति द्रुपदात्मजा, राजा द्रुपद की पुत्री यानी द्रौपदी। नृपस्य, नृपस्य, नृप कहते हैं राजा को। नृन पाति इति नृपः, तस्य नृपस्य। राजा के, मन्यु व्यवसाय दीपिनी। मन्यु का अर्थ होता है क्रोध, व्यवसाय यानी उद्योग या पुरुषार्थ, और दीपिनी, दीपिनी का अर्थ होता है उद्दीप्त करने वाली, उत्तेजित करने वाली, संवर्धन करने वाली, उकसाने वाली, बढ़ावा देने वाली। मन्यु व्यवसाय दीपिनी। मन्युश्च व्यवसायश्च मन्यु व्यवसायौ तयोः दीपिन्यः इति मन्यु व्यवसाय दीपिन्यः, ताः मन्यु व्यवसाय दीपिनी। क्रोध और उद्योग को उद्दीप्त करने वाली या क्रोध और उद्योग को बढ़ावा देने वाली। गिरह, रकारांत स्त्रीलिंग गिर शब्द की द्वितीया का बहुवचन है गिरह। गिरह का अर्थ है वाणी। उदाजहार, उद और आ उपसर्ग पूर्वक ह्री धातु से लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है उदाजहार। उदाजहार का अर्थ है बोली। यहाँ पर द्रुपदात्मजा ये कर्तृपद है। अक्षमा इसके विशेषण के रूप में आया है। गिरह ये कर्म है और मन्यु व्यवसाय दीपिनी ही ये गिरह के विशेषण के रूप में है। उदाजहार क्रियापद है। एक बार फिर से अर्थ करते हैं। ततः उसके बाद द्विशताम शत्रुओं की सिद्धिम सफलता या धन धान्यादि समृद्धि को निशम्य सुनकर ततस्त्या दुर्योधन आदि के द्वारा किए गए वस्त्रहरण आदि अपमानों को, अपाकृति का अर्थ है अपमान, अपमानों को विनियंतुम सहन करने में अक्षमा असमर्थ होती हुई द्रुपदात्मजा द्रुपद पुत्री द्रौपदी नृपस्य राजा युधिष्ठिर के मन्यु व्यवसाय दीपिनी क्रोध और उद्योग को बढ़ाने वाली, उद्दीप्त करने वाली गिरह वाणी उदाजहार बोली। द्वितीय चरण में ततस्त्या विनियंतुम अक्षमा। इस द्वितीय चरण में तकार की असकृत आवृत्ति होने से वृत्त्यनुप्रास अलंकार का प्रयोग पद्य की चारुता वृद्धि में सहायक है।
प्रस्तुत पद्य वंशस्थ छंद में निर्मित थे, जिसका लक्षण है जतौ तु वंशस्थ मुदीरितं जरौ। इति शुभम।